नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर बिहार से, जहां पर क्या लगने वाला है लॉकडाउन, क्योंकि अब इसका इशारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी सो इशारा किया है कि 17 तारीख को होने वाली सर्वदलीय बैठक के बाद बिहार में लॉकडाउन पर विचार हो सकता है। लॉकडाउन की शुरुआत जो है नाइट कर्फ्यू के साथ हो सकती है। बिहार में भयावह रफ्तार से बढ़ रही कोरोना संक्रमण के बाद राज्य सरकार इस ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में बीते 24 घंटे में करीब जो है 4,786 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इन मामलों के सामने आने के बाद लगातार राज्य पर कोरोना संकट गहरा रहा है। कई अस्पतालों से खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है, तो कहीं पर बेड नहीं है, और कई जगहों से तो खबर ये है कि शमशान घाट पर भी लोगों को कई घंटों के इंतजार के बाद अंतिम संस्कार करने को मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार में कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ आंकड़ा जो है वो नए रिकॉर्ड बना रहा है। फिलहाल बिहार की बात करें तो 24,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले जो हैं वो एक्टिव मरीज के तौर पर हैं। बिहार के तमाम निजी या फिर सरकारी अस्पतालों की बात करें, वो सब कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो या तो भर चुके हैं या फिर अब वहाँ पे नए मरीजों को लिया नहीं जा रहा है। कई अस्पतालों में जो बेड की क्षमता है उसको बढ़ाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच में सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के सवाल पर क्या जवाब दिया है, पहले ये सुनिए। खास बात यह है कि सब जगह फैल रहा है, तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा, तो जो बाहर से आएंगे सबका जांच किया जा रहा है। अगर जांच हो जाता है तो पता चल जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बिना जांच के किसी तरह से कहीं पहुंच जाएगा तो उस आदमी को तो खुद पता नहीं चलता है कि हमको कोई समस्या है, लेकिन कोई दूसरा उनके नज़दीक जाएगा, उसको हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक बात पूरा का पूरा न सिर्फ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लगा हुआ है और आपदा प्रबंधन के लोगों को भी लगाया हुआ है। हर प्रकार से एक एक चीज़ को देखना और इसके बारे में रेगुलरली आपदा की मीटिंग भी करना कि आगे क्या क्या होना है। और आप जानते हैं हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी सभी दलों की मीटिंग होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे बात की, वो सहमत हो गए। तो आप जानते हैं 17 तारीख को सभी दलों की मीटिंग भी है, तो ये सब मीटिंग हो जाएगी और कई तरह के सुझाव आएंगे। सबको ध्यान में रखते हुए और जो कुछ भी करना है बेहतर ढंग से उसको किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जब होगी तो उस बैठक के बाद बिहार में नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन पर जो है वो फैसला होगा। तमाम परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इन्हीं बातों पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा है कि जो स्थितियां बनी हैं उसके बाद उन तमाम चीज़ों पर बारीक नज़र रखी जा रही है और जो भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी उसके बाद सरकार जनता के हित में तमाम पार्टियों की सहमति के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकती है। छोड़ जाते हैं आपको तारकिशोर प्रसाद के बयान के साथ। ठीक है, 17 की बैठक को होने दीजिए, उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उस सभी सुझावों पर हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, सारे बेड फुल हो चुके हैं, सरकार के पास कोई अलग से एक्शन प्लान है? निश्चित रूप से ये एक्शन प्लान के तहत ही अभी डेडिकेटेड सारे जो अस्पताल हैं उसमें डेडिकेटेड अलग से वो बिल्डिंग को ये किया जा रहा है और जितने प्रकार की आवश्यक कार्यवाही है हम सब चूके नहीं हैं, क्योंकि ये बिहार के आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान में रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही आप सबों को बताया कि समझ में जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। 17 की बैठक में जो सुझाव आएंगे सभी सुझावों पर हम सब अमल करेंगे। आपकी सरकार की तरफ से कई तरह के नियम बनाए गए, कानून बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 35% से ज़्यादा लोगों को एक जगह काम नहीं करना है। सरकारी संस्थानों से लेकर सड़कों तक तमाम तरीके के नियम बनाए गए, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। सर क्यों? इसके लिए और क्या? देखिए धीरे धीरे ये सारे एक बार जो प्रथम चरण का कोविड और कोरोना का जो प्रभाव था वो खत्म होने के बाद ये जो दूसरे चरण में यह जो संक्रमण प्रारंभ हुआ है उसके लिए लोग बहुत चेतनशील नहीं थे, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है और सख्ती में धीरे धीरे हम बरत रहे हैं।
और आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ी तो और सारी सख्तियाँ बढ़ती हैं। लेकिन